झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। इस बार सत्र में 17 कार्य दिवस का होगा। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। इस बार सत्र में 17 कार्य दिवस का होगा। हमारे सहयोगी मदन जी जुड़ चुके हैं। मदन, बताएंगे कि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज से सीधे तौर पर अगर आप कहें तो विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू होगी। हालांकि कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण होता है और शुरुआत में और उसके बाद शोक प्रस्ताव पढ़े जाते हैं, लेकिन आज से विधिवत रूप से पूरी तरह से जो कामकाज है वो शुरू होंगे। लेकिन जिस तरह से आपने पहले ही सुना है कि सरकार की तरफ से यूपीए की विधायकों की एक बैठक हुई और उसके बाद कल बीजेपी के विधायकों की भी बैठक हुई। तो इसमें जिस तरह से विपक्ष के लोग सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया जाए। साथ ही विधानसभा की तरफ से भी पूरी तैयारी है कि जो भी विधायक सवाल लाते हैं उसके सही समय पर सही जवाब मिले और उसका हल भी निकाला जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा में आज बाहर भी और भीतर भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगी। कल भी बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कई विषयों को गिनाया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सरकार को किन किन विषयों पर हम घेरने की कोशिश करेंगे। लगातार जो ये बजट सत्र है उसमें सरकार को उनकी नाकामियों को भी याद दिलाएंगे और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जी, इस बजट सत्र में 17 कार्य दिवस बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए 17 कार्य दिवस हैं और बीच में गैप भी है, होली त्योहार भी है। तो ऐसे में 3 मार्च को जब बजट पेश होंगे तो उसके अगले दिन की कार्रवाई के बाद विधानसभा की कार्रवाई कुछ दिनों के लिए स्थगित होगी और फिर उसके बाद फिर जो है 24 तारीख तक विधानसभा का सत्र चलेगा। लेकिन इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर के। तो विपक्ष सबसे ज्यादा अगर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी तो यही नियोजन नीति, स्थानीय नीति, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सत्र का अधिक से अधिक उपयोग हो राज्य हित में, राज्य के जो लोगों की समस्या है उसको दूर करने के लिए। तो अब देखना होगा कि सत्र सुचारू रूप से चल पाता है या फिर बाधित होता है या हंगामे की भेंट चढ़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों तरफ से हम ये कहें तो तेवर जो है वो तल्ख है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तैयारी पूरी है। विपक्ष जैसे ही सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है वैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के हर सवालों के जवाब देने के लिए रणनीति बनाई गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।